नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में पूज्य शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और प्रशासन के बीच जो भी विवाद शुरू हुआ, जो कि अभी तक चल ही रहा है, ये विवाद बहुत ही दुखद है। ये विवाद हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी दुखद है, समाज के लिए भी दुखद है, सरकार के लिए भी दुखद है। इसके बावजूद भी अभी तक ये विवाद न तो रुकने का नाम ले रहा है और न रुकने के लिए कोई बहुत गंभीर प्रयास हो रहे हैं। अब इसके पहलुओं की हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितना ठीक है, कितना गलत है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं कि पूज्य शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ये हैं कौन और इनका परिचय क्या है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े, उनको धर्मावलंबी कहा जा सकता है या धर्मगुरु कहा जा सकता है। वो उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। वहाँ पे बचपन में इनका जो नाम था, यानी जिसको हम मूल नाम कह सकते हैं, उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। 1990 के दशक में उन्होंने संन्यास लिया और 2003 में उन्हें दंडी सन्यासी की दीक्षा दी गई, जिसके बाद उनका नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रखा गया। सितंबर 2022 में उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। हालांकि उनके शंकराचार्य बनने को लेकर भी बहुत विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। ये जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, ये अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और ये बड़े एक तरह से चुभते हुए बयान देते हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मंदिर तोड़ने का भी विरोध किया था। जो कॉरिडोर के रास्ते में छोटे छोटे मंदिर आ रहे थे, उनको तोड़ने का इन्होंने विरोध किया था। केदारनाथ मंदिर से इन्होंने सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस तरह के ऐसे ये बयान देते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, क्योंकि वो मनुस्मृति का अपमान करते हैं, तो मैं उनको हिंदू धर्म से खारिज करता हूं या हिंदू धर्म से बेदखल करता हूं। तो इनके बयान काफ़ी चुभते हुए होते हैं। ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनके जो भी बयान आते हैं ज़्यादातर भाजपा आरएसएस के विरोध में ही आते हैं। तो हालांकि ये भी बहुत दुखद है। जैसे आजकल एक पत्रकारों के बारे में कहा जाने लगा है कि ये भाजपा के पत्रकार हैं, ये कांग्रेस के पत्रकार हैं, ये सपा के पत्रकार हैं, ये बसपा के पत्रकार हैं, ये वामपंथी पत्रकार हैं। उसी तरह से संतों के बारे में भी ये कहा जाने लगा है कि ये भाजपा के संत हैं, ये कांग्रेस के संत हैं, ये पक्ष के संत हैं, ये विपक्ष के संत हैं। तो इस तरह की चीज़ें हालांकि बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी वजह से हिंदू धर्म में टूटन होती है और हिंदू धर्म ही कमज़ोर होता है। चलिए मान लीजिए कि इनकी विचारधारा जो है वो अलग है, और मान के लीजिए वो दिखता भी है, वो साफ साफ दिखता है कि ये भाजपा से चिढ़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी लेके भी इन्होंने बड़ा वो कठोर वो बयान दिया था कि ये औरंगजेब हैं, ऐसा है वैसा है। तो वो एक दिखता है कि हाँ एक टकराव है, या उनको ये जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो सही नहीं लगती है, वो इसके विरोध में रहते हैं। तो ठीक है, उनकी वो है, उनकी विचारधारा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी किसी को भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। संत का अपमान हर हाल में दुखदाई होता है और खास तौर पे उसका फल करने वालों को ही भुगतना पड़ता है। तो इससे बचा जाना चाहिए। जो लोग भी उनके विरोध में बोल रहे हैं या खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको खास तौर पे हिंदू धर्म के, उनको बचना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, और सिर्फ मुझे लग नहीं रहा है, और भी कई लोगों से मुझे मेरी बातें जो हुई है, तो जो खबरें आ रही हैं, तो विपक्ष के कह लीजिए या एंटी योगी जो लोग हैं,
एक बहुत बड़ी साजिश है कि शंकराचार्य जी के कंधे पे बंदूक रख के और इस टकराव को बढ़ाना। ये टकराव जितना ही बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हिंदू धर्म में जिनको शंकराचार्य जी के बयान अच्छे नहीं लगते हैं। वो जानते हैं कि ये भाजपा के विरोध में बयान दे रहे हैं या इनकी विचारधारा ऐसी है, उसके बाद भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो पूजनीय है। तो जब भी सत्ता का टकराव होगा तो ऐसे लोग जिनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है शंकराचार्य जी को लेके, तो वो कहीं न कहीं आहत होते हैं या खिन्न होते हैं। तो इसका असर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे भी पड़ेगा। तो इस टकराव को जितना जल्दी सरकार रोक ले वो सरकार के हित में भी अच्छा है। बाकी विचारधारा क्या है उनकी, वो उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी विचारधारा के हम समर्थक नहीं हो सकते हैं। जब वो कह रहे हैं जो चीज़ें वो कह रहे हैं, अगर आप उनसे समर्थन या उनसे आप वो नहीं जुड़ पा रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं उनकी बातें नहीं ये सही है, खासतौर पे पॉलिटिकल बातें, तो हम उससे किनारा कर सकते हैं क्योंकि वो धर्मगुरु हैं। जो धार्मिक बातें कहते हैं उनकी वो बातें हमको सुननी चाहिए, उसको चिंतन में लाना चाहिए, मनन में लाना चाहिए। लेकिन जो वो पॉलिटिकल बातें करते हैं उससे हम सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो बातें कहें हम उन सारी बातों से सहमत हों, लेकिन जो भी वो धार्मिक बातें कहते हैं, वो चूंकि धर्म काम से जुड़े हुए हैं, लगभग अधिकतर समय हरिभजन में अपना गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों की निंदा भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। और अभी जो भी पार्टियां इनके समर्थन में कूद पड़ी हैं, 2015 में 22-23 सितंबर की शाम को ये धरना दे रहे थे बनारस में गणेश उत्सव में मूर्ति विसर्जन को लेके, इनके ऊपर अखिलेश सरकार ने लाठियां चलाई, लाठियों से इनको मरवाया। कांग्रेस का इतिहास तो आपको पता ही है, राहुल गांधी आज तक राम मंदिर में नहीं जा पाए, न ही गांधी परिवार का कोई आदमी आज तक राम मंदिर गया, न सोनिया गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, न राहुल गांधी गए। और बाकी इनके जो भी क्रियाकलाप हैं वो देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी का क्रियाकलाप आप देख ही रहे हैं। लेकिन इनको एक मौका मिल गया है, इनको ये लग रहा है कि ये आग जो जली है इसमें हम जितना ही पेट्रोल डालेंगे, जितना ही माचिस डालेंगे, ये आग जितना ऊपर उठेगी तो उसकी तपन, उसकी गर्मी से समाजवादी पार्टी और विपक्ष को फायदा होगा। तो सत्ता पक्ष को भी ये समझना होगा कि ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का हिस्सा बनने से रोका जाए। इससे योगी आदित्यनाथ जी का भी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान होगा। जो भी इस खेल के पीछे हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का स्वभाव जो है वो थोड़ा अड़ियल सा है, वो बैक स्टेप जल्दी नहीं लेते हैं। वो एक बार जहां आगे बढ़ गए तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, डट जाते हैं। इसी का फायदा उठा के इस आग को और ज़्यादा सुलगाया जा रहा है कि योगी जी बैक स्टेप लेंगे नहीं, तो यहाँ से बिल्कुल वो जारी रहे सरकार के विरोध में, जिससे जो भी डेंट हो सकता है वो डेंट किया जा सके भाजपा को। तो भाजपा को भी जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी का परिचय देना चाहिए। बैक स्टेप लेने में संत के सामने कोई बहुत बुराई नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी बुराई नहीं है। और संत जो होते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं और संत के बारे में निंदा या कटुवचन बोलना आत्मघाती होता है। जो भी लोग बोल रहे हैं वो उनके लिए ही वो घातक है। ठीक है, आप उनसे सहमत मत रहिए, आप उनके पक्ष में मत रहिए, लेकिन उनकी निंदा करिए से, उनकी निंदा करने से बचिए। धन्यवाद।